हाय अल्लाह बच्चन आंटी, क्या कर दिया आपने। अपनी प्यारी हसीन खूबसूरत छोटी सी बेटी के साथ आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। क्या अच्छा होता कि आप उसको 2-4 साल और कबारा रहने देती। इतनी जल्दी क्या थी शादी की। इतनी प्यारी शहजादी बेटी आपकी, मासूम सी। अभी तो चूज़ी अंडे से निकली थी, 24 से आगे बेचारी बढ़ी नहीं थी। एक कदम नहीं 24 से आगे बढ़ाया और आपने उसको ब्याह दिया। अच्छा नहीं किया आपने, वैसे हैं नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर। क्योंकि ये तो जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं, इसमें इंसान की मर्ज़ी तो चलती नहीं है। और ये शादी तो एक जुआ होती है ये। अ, क्या अब इसका पता होता है कि इंसान इसमें कामयाब हो जाएगा या नाकाम हो जाएगा। ये एक ऐसा गहरा समंदर है जिसके अंदर छलांग लगाने के बाद ही इसकी गहराई का पता चलता है। दूर दूर से खड़े रह कर देखने से इसका कोई जो है ना वो बस हसीन ही लगता है समंदर। और ये वो लड्डू हैं जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। शादी नहीं हो रही तो मसले, शादी हो गई तो मसले। अब क्या करें, बच्चे हो रहे हैं तो मसले, नहीं हो रहे तो मसले, मसले ही मसले। और कुछ लोगों को तो आदत होती है कि शिकायतें ही शिकायतें, शिकायतें ही शिकायतें, सब कुछ होने के बावजूद भी वो शिकवी शिकायतों पे लगे रहते हैं। तो ऐसी हमारी बवर्चन आंटी की बेटी है। हमने नहीं सुना कभी बवर्चन आंटी की बहू के मुंह से कि आज तक उसने कभी अपने शोहर का गिला किया हो, कभी सास ससुर का गिला शिकवा किया हो। वो जहर की पुड़िया भी बड़ी सियानी है। ना ना ना, आज तक मैंने नहीं सुना उसके मुंह से कि उसने अपने शोहर की कोई बुराई की हो। हाँ, शॉर्ट वीडियोस में वो ज़रूर अपने दिल की भड़ास निकालती हुई दिखाई देती है, वो अलग बात है। लेकिन वैसे ना, कभी भी नहीं। लेकिन हमारी मन्नी मुन्नी जो है ना, वो बेचारी ना चाहते हुए भी बस क्या ही करें ना, आदत से मजबूर हैं, कुछ ना कुछ बोल देती हैं। तो आज दुल्हनिया का रूप धारते हुए हमारी मुन्नी से होगी फिर से मिस्टेक। क्या मिस्टेक हुई इस पे बात करेंगे। और मुन्नी बन गई फिर से दुल्हनिया। इसके बाद 3 साल पुरानी बीबी करीम और 1975 का रेड जोड़ा, इस पे बात करेंगे। और बुसीदा सड़ा हुआ मेकअप, ठीक है जी, जो हमारी बबरचन आंटी की कंजूस बेटी ने अपने मुंह पे थोपा। पहले मुंह इतना ख़राब है, उसके बाद उस मेकअप को लगाने के बाद क्या हाल हुआ होगा, उस पर बात करते हैं। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी, सबसे पहले तो बात करते हैं अंबर नाज ऑफिशियल के दिल की बातें आ जाती हैं ज़ुबान पर, ज़ुबान फिसल जाती है। क्यों क्यों फिसल जाती है? क्योंकि हमारी बच्चन आंटी की बेटी जो हुई लाडली है ना, माँ बाप की लाडली हैं। आपको पता है, कभी भाई पे बरस पड़ती हैं, कभी भाभी पे बरस पड़ती हैं। और शोहर तो हर वक्त ही तनकीद के निशाने, वो कहते हैं ज़द में रहता है, तनकीद की ज़द में। तो आज मेकअप करते हुए, दुल्हनिया बनते हुए एक बार फिर हमारी स्वीटी की, छोटी मुन्नी की ज़ुबान फिसल गई और कहती हैं कि हाय, ये ज़िंदगी बेशक में रंग ही क्यों ना हो पर आँखों पे रंग होने चाहिए। हाँ हाँ, वाह वाह वाह, क्या इरशाद फरमाया आपने। अल्लाह आपकी ज़िंदगी को भी रंगीन फरमाए, आमीन। मैं यही दुआ करूँगी। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में जो कमियाँ हैं, जो अभी तक रंगीन नहीं हुई, अभी फीकी फीकी है, आपको फीकी लगती है और आपको ब्लैक एंड वाइट लगती है, अल्लाह उसको रंगीन फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अब रंगीन कैसे होगी ये तो भाई अब आप जाने, आपके स्वीट हस्बैंड जाने कि वो कोशिश कर रहे हैं रंगीन करने की या नहीं करने की, या आप क्या चाहती हैं, आपकी क्या डिमांड्स हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं। तो ये तो अब अल्लाह ताला आपके हस्बैंड को तौफीक दे, आमीन। तो जी, आज बन गई दुल्हनिया हमारी मुन्नी अंबर। और 1975 का जोड़ा निकाला, जो मुझे पहले भी कहीं मैंने देखा है ये जोड़ा। पता नहीं अब ये निकाह पे पहना था, कहाँ पहना था, मुझे याद नहीं आ रहा। पर इस जोड़े को देख के ना मुझे बहुत हंसी आई। मुझे मैं सोच रही थी कि क्या कमाल की फ़ैशन सेंस है हमारी बच्चन आंटी और इनकी शहजादी की बेटियों की, कि भाई वो सूट देख के लग नहीं रहा था कि ये 21वीं सदी की खातून है जिसने ये सूट पहना हुआ है। मतलब जो हमारी माएँ निकाल वो करती थी ना सफाइयाँ, कमरे डीप क्लीनिंग करनी, तो अम्मी ने पेटी खोलनी, पेटी में से फिर वो पुराने सूट निकालने अपने हैं, सन 80 के, 75 के, 70 के। तो वो वाली लुक थी जी, वो लुक है इस सूट की। और उसके ऊपर फिर भड़कीला चमकीला मेकअप, जो पुरानी बुसीदा किट निकाली अंबर ने, पता नहीं किधर दबा छुपा के रखी हुई थी बेचारी ने। और कंटेंट की किल्लत की वजह से इतनी मुशक्क़त करना पड़ी, इतनी मुशक्क़त करना पड़ी बेचारी को, गर्मी में दुल्हन बनना पड़ा, गर्मी में दुल्हन बनना पड़ा। और 3 साल पुरानी बीबी करीम ने जो कमाल किया है ना, मैं कहती हूँ ओए होए होए होए, क्या बात है।
ओए होए, वो फेस जो बिल्कुल डल, ऊपर निशान, ब्लैक धब्बे, कहीं से कोई कलर, कहीं से कोई कलर, उसने एकदम चिट्टा सफ़ेद कर दिया, ठीक है। एक तो फ़िल्टर का कमाल, दूसरा बीबी क्रीम का कमाल। तो वो अपने दाग धब्बे छुपाते हुए, अपने दिल के अरमान, अपने दिल के जज़्बात छुपाते हुए मुहतरमा ने बेस लगाई, उसके बाद फिर वो आई शेड लगाए, और जब पलके लगाने का टाइम आया तो बेचारी की पलकें जो है ना टिक नहीं रहीं। क्या करे बेचारी, कंजूस शोहर मत्थे मारा है आंटी बवर्चन आपने। एक लुक क्रिएट करने के लिए बेचारी ने शोहर से क्या कह दिया कि मुझे आई लैशेज ला के देना। क्या उठा के ले आया कंजूस शोहर है। कंजूस शोहर ने सोचा होगा कि भाई सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए मुझे 1000-1500 खर्च करने की क्या ज़रूरत है, क्यों ना मैं यहाँ से 150-200 वाली आई लैशेज उठा लूँ। हैं, एक वीडियो ही तो बनानी है मेरी बीवी ने, हैं। तो वो ले आया, बेचारी फिर लगा भी रही है, क्या करे, और कोई ऑप्शन नहीं है। कहती है हल्की फुल्की सी आई लैशेज़ होती, जो सबसे अच्छी होती है ना, वो हल्की फुल्की सी होती हैं। बस ये तो मेरा कंजूस शोहर जो है वो ले आया, अब क्या करूँ मैं, अब यही मेरे पास है, और तो कोई है नहीं, मैं लगा लेती। तो वो लगाई जा रही है, नीचे गिरी जा रही हैं, इधर से लटकती हैं, कभी उधर से लटकती हैं। और मज़े की बात ये कि हमारी एक इंडियन बहन, उन्होंने लिखा कि बहन ये तो हमारे यहाँ इंडिया से सिर्फ 30 रुपये की मिलती हैं, तुम्हें कितने की मिली। तो मेरी बहन, अगर वहाँ 30 की मिलती है ना, तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 की मिली होंगी, इससे ज़्यादा तो नहीं। इससे ज़्यादा की तो हस्बैंड में वो है ही नहीं, औकात ही नहीं है उस बेचारे की कि वो ला के दे। शरीफ बंदा है ना, क्या करे बेचारा, जेब इजाज़त नहीं देती इस तरह की फजूल खर्चियों की। तो बस फिर बन गई दुल्हनिया साइड मांग निकाल के। आज जी एक और राज फाश हो चुका है हमारी प्यारी अंबर नाज ऑफिशियल का, कि आप लोग कहते हैं ना बड़ी हिजाबी हैं, वो बच्चन आंटी की बेटियां बड़ी नेक हैं, हिजाब करती हैं। ना 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 जी ना, वो इसलिए नहीं करती कि वो बहुत नेक है। आज हमारी प्यारी अंबर ने भांडा फोड़ दिया और शाद फरमाती है मुझे हेयर स्टाइलिंग नहीं आती, मुझे बाल बनाने नहीं आते, मैं जब भी निकालती हूँ साइड मांग निकालती हूँ। और साइड मांग जब निकालती हैं तो वो जो फेस है ना, अल्लाह मुआफ़ करे, वो पहले बहुत बड़ा है, ऊपर से फिर और बड़ा हो जाता है, तो बेचारी फिर उसको कवर करने के लिए ऊपर से हिजाब पहन लेती है। तो अगर आप इनके हिजाब के बगैर फेस देख लेना तो आप कहें कि भाई ये कोई जो एक एक मन के दाने का गट्टू होता है ना, दानों का, गंदम का, उसके बराबर है इनके मुंह, ख़ास तौर पे जहर की पुड़िया का। तो इसलिए ये हिजाब करती हैं, और आधा मुंह ये हिजाब के अंदर छुपाती हैं, ताकि इनके मोटे मोटे जो गाल है ना वो कवर हो जाए, नज़र ना आए। तो जी दुल्हन तो मैं नहीं कहूँगी बुरी बनी, क्योंकि मैं किसी की वो नहीं कह सकती कि भाई कोई बुरा लग रहा है, अच्छी अच्छी लग रही थी। लेकिन फैशन सेंस की धज्जियाँ उड़ा दी बस। कोई, मैं कहती हूँ अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, कुएं की मेंढक। मैं फिर इनको क्यों कहती हूँ कुएं की मेंढक, बंदा कोई कुएं से निकल के देख लेता है कि दुनिया में क्या फ़ैशन चल रहा है, लोग किस तरह का मेकअप कर रहे हैं, किस तरह की ड्रेसिंग कर रहे हैं, किस तरह की ज्वेलरी पहन रहे हैं। कोई आमना मोमना से सीख लो, कोई आयशा से सीख लो। आजकल बड़ी ट्रेंड में जा रही हैं वो, पर नहीं जी, क्या करें, हमने कुएं से निकलना ही नहीं है। हम अपने कुएं में ही हमने दुनिया बसाई हुई है, हम उसी में ही रहेंगे। हम 2 नंबर मार्केट, 8 नंबर मार्केट से ही चीज़ें लेंगे। तो फिर वो लटका लिए झूमर बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े कानों में, और इतने इतना बड़ा वो, और साइड मांग निकाल के फिर ये मॉडलिंग, ये दे मॉडलिंग, वो दो दे मॉडलिंग, और बस आंखें ही आंखें हैं, और तो कुछ नज़र नहीं आया मुझे। कुछ आपको आया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बहरहाल जी, अब क्या आई गए कि बेचारियों के पास कंटेंट ख़त्म हो चुका है, लोगों के मुंह पढ़ पढ़ के लोगों को बुरा भला बोल बोल के अब नौबत ये आ चुकी है कि भाई भाई को भी बदनाम कर लिया, भाभी को भी बदनाम कर लिया, मैके वालों को भी धमकियां लगा ली, शोहर की कंट्रोवर्सियां भी बना ली, सास ससुर को भी गंदा कर लिया, सारा कंटेंट यूज़ हो गया। अब क्या बचा है पीछे, कुछ रह गया था पीछे? तो क्या करती बेचारी फिर, और क्या दिखाती आप बताएं ना मुझे। आप कहते हैं ना दुल्हनिया बन गई, अभी तो दुल्हनिया बनी है, अभी तो आगे आगे देखे क्या क्या बेचारी करेगी इस यूट्यूब चैनल के लिए। ये धंधा है पर गंदा है। यहाँ पे जब बंदा फंस जाता है ना, जब ये इन्फ्लुएंसर्स को लत लग जाती है कमाइयों की, तो फिर जब कमाइयाँ डाउन होती हैं ना, कम होना शुरू होती हैं, तो फिर इनके जो हार्ट बीट है ना वो बड़ी तेज़ हो जाती है, इनके दिल होल खाने शुरू हो जाते हैं कि हाय रब्बा हुण मैं की करा, मैं किधर जावां, मेरे चैनल ते व्यूज़ नहीं आ रहे जी, गड्डी लैनी है अजी तो बड़े दिल दे अरमान ने, दिल के अरमान आंसुओं में बह रहे हैं, वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे, क्या बनेगा। तो फिर इस तरह की ऊट पटांग हरकतें, भाई दुल्हने बनने वाली भी क्या ज़रूरत थी दुल्हन बनने की, पहले भी तो तुम कई बार दुल्हन बन चुकी हो ना, है। और फिर बंदा दुल्हन बनता भी है, या तो तुम्हारी कैटेगरी हो कोई मेकअप की, कोई मेकअप आर्टिस्ट हो तुम, कोई तुम्हें सेंस है, कोई तुम्हें आता है, कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं। बस
क्या करें, अब मजबूरी है जी, हमें वीडियो देखनी पड़ती है रिव्यू देने के लिए, वरना वीडियो में कुछ भी नहीं था, ना 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 ना, कुछ भी नहीं। ऐसा गंदा मेकअप मैंने आज तक, सड़ा हुआ बुसीदा मेकअप नहीं देखा होना जितना मैंने आज मुझे देखना पड़ा आप लोगों की वजह से, क्योंकि मैंने वीडियो पे रिव्यू देना था। बहरहाल जी, इनकी हालत अब ये हो चुकी है कि बेचारियों का बस नहीं चल रहा कि भाई हम किस तरह से ऑडियंस को अपनी चैनल पर लाएं। और ये ज़वाल इन पे क्यों आया? इनके गुरूर की वजह से, इनके तकब्बुर की वजह से, इनके जो बड़े बोल, ये बैठ के जो बड़े बड़े बोल बोलती हैं ना, उसकी वजह से कि भाई हमने तो अपनी मेहनत से नाम बनाया है, हमारी अम्मी ने तो बड़ी मेहनतें की हैं, हमने तो बड़ी मेहनतें की हैं। तो और जो फॉलोअर्स को बार बार कहना खबरदार खबरदार, जो तुम लोगों को देखते हैं, अब पता चला देखने वालों की पावर। 4 दिन तुम्हारी वीडियो ना देखे ना कोई कोई, तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए, तुम्हारे दिमाग दुरुस्त हो जाए। 4 दिन कोई तुम्हारे फॉलोअर्स तुम्हारे चैनल का बाइकआउट कर देना, तो तुम कभी हेट कमेंट्स करने वालों को बुरा भला ना बोलो। समझ आई है तुम लोगों को? तो अपने गरूर का नतीजा है जो आज ये दिन तुम्हें देखने नसीब हो रहे हैं। बहरहाल जी, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।